तुम्हें बता रहा हूं, तुम बता देना अपनी औलादों को। आज सोशल मीडिया में 70% ऐसे लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं जिनको बीजेपी में कोई सदस्यता नहीं मिली है और ना ही उनको कोई बीजेपी नेता जानता है। ये लोग सिर्फ देश और धर्म के लिए निस्वार्थ प्रचार कर रहे हैं और मैं ऐसे वीर जवानों को, ऐसे शेरों को मैं एक ही बात बोलूंगा, अपना प्रचार ऐसे बढ़ाते रहना। देश और भारत तेरे टुकड़े होंगे। बोलने वालों का अगर कोई विरोध करता है तो तुम उसे छात्र विरोधी बोलते हो, और आतंकवादियों के नारे लगाने वालों को अगर कोई विरोध करे तो तुम उसे एक विशेष धर्म का विरोधी बोलते हो, और अब खालिस्तान के नारे लगाने वालों का अगर कोई विरोध करता है तो तुम उसे किसान विरोधी बोलते हो। अरे सुन लो गद्दार देशद्रोहियों, ये तुम्हारी सोच और मकसद पूरा देश और दुनिया जान चुके। अब तुम्हें सिर्फ मिटना है, बस मिटना। यह है हमारे देश का असली किसान, जिसको विदेशी फंडिंग से कोई मतलब नहीं है। इसे तो अपने मेहनत और काम पे विश्वास है, जिससे इसका घर परिवार और देश चल रहा है। किसान हमारे देश का कभी 1 रुपया फालतू में नहीं खर्चा करता है, और इसकी खास बात, कोई भी मौसम बुरा हो या सरकार बुरी हो, कभी करोड़ों लोगों के घर और शहर को बंधक नहीं बनाता है। किसान जिंदाबाद था, है और रहेगा। मेरा चौकीदार सच्चा है, तभी तो पूरे देश का कचरा इकट्ठा होकर मेरे चौकीदार को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मरते दम तक मोदी जी के साथ में रहूंगा, निस्वार्थ रहूंगा, ना ही कोई ईर्ष्या रखूंगा, ना ही कोई अहंकार, ना ही किसी चीज की पाने की लालसा रहेगी। अंतिम सांस तक बीजेपी का प्रचार करूंगा। मैं यादव हूं तो क्या हुआ, सबसे पहले मैं हिंदू हूं। हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जिस देश के लोगों की सोच बदलना हो, रहन सहन बदलना हो, संस्कृत बदलना हो, वहां पे सरकारें धीरे धीरे बिल पास करते हैं। यही अपने देश में हो रहा है। वो लोग तो बीजेपी का मकसद समझ गए, समझना तुम्हें है। बीजेपी को समझो। दोस्तों, मोदी विरोधियों को आज ये आलम हो चुका है कि अगर मोदी जी ये बोल दें कि लैट्रिन बाथरूम के बाद आपको अच्छे से हाथों को साबुन से धुलना है, तो मोदी विरोधी ये बोलेंगे कि हम अच्छे से चाट लेंगे लेकिन साबुन से हाथ नहीं धुलेंगे। सही। जब तक हम एक दूसरे से जात पूछना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे बीच में छुआछूत भेदभाव ही रहेंगे और एकता नहीं बन पाएगी। एकता नहीं बनी तो तुम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाओगे। चाहे कितने मोदी पैदा हो जाए, चाहे हर घर में लाल किले में सिर्फ तिरंगे का हक है, उसमें ना ही किसी धर्म, ना ही किसी पार्टी और ना ही किसी जात के किसी दूसरे झंडे का कोई हक नहीं है। और तुमने ऐसा करके अपने घर परिवार, धर्म, जाति, प्रजाति और देश का नाम बदनाम किया है। और तुम सोचते थे कि मोदी का नाम बदनाम होगा, उसकी तो तुमने वैल्यू बढ़ा दिया है। और देख लेना इसका परिणाम आगे आने। दुनिया के 1000 मुंह है मोदी सर, आप सबकी सुनेंगे तो देश पीछे रह जाएगा। आप मोदी सर देश हित के लिए फैसले लीजिए और योगी सर आप धर्म हित के लिए फैसले लीजिए। हम हर फैसले में आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय। क्या है हमारे देश का असली किसान। इसके साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि इसे ना तुम्हारे पिज्जा, ना बर्गर, ना बिरयानी, ना ही तुम्हारे आंदोलन से किसी से इसे मतलब नहीं है। इसे मतलब है सिर्फ अपने घर परिवार और खेतों से। सुन लो गद्दार देशद्रोहियों, आतंकवादियों और चमचों, केंद्र में साबरमती वाले बापू नहीं बैठे, गोधरा और गुजरात वाला तुम्हारा बाप मोदी बैठा है। तभी तुम्हारी दाल नहीं गल रही है और नहीं आने वाले समय में गलेगी। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, फिर भी ना मन भरे तो सांप पाल लेना, लेकिन कभी ये गलत फहमी मत पालना कि मोदी कभी हारेंगे, क्योंकि अब हर घर में मोदी पैदा हो गया है। प्रेम से बोलो हर हर मोदी।